हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक छोटा सा कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एडवांस सिलेक्शन क्या होता है कैड में। बहुत ही डिफरेंट चीज़ है ये। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एग्जांपल, अगर हम कोई सर्कल क्रिएट करते हैं, इसमें कोई रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, लाइक अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमें दोबारा से उस कमांड को सेलेक्ट करना होता है या उसको हमें कमांड देना होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, आर्क है, और एक मैं टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ समझने के लिए, बेडरूम, और एक साइज दे देता हूँ। इस कमांड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समझने की चीज़ है। एडवांस सिलेक्शन ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? टॉपिक है हमारा एडवांस सिलेक्शन कमांड। साइड में हमारा जो टूल बार नज़र आ रहा है, जिसे हम लोग ड्रॉ बार कहते हैं, अगर हम बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ऐड सेलेक्टेड। इसको हम लोग कहते क्या है? ऐड सेलेक्टेड। ऐड सेलेक्टेड। या तो हम यहाँ से साइड से इसके ड्रॉ बार में जाके बॉटम में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड सेलेक्टेड, और अगर हम यहाँ ऊपर ड्रॉ में देखोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें कहाँ पे साइड में मिलेगा, नहीं तो हम डायरेक्टली कमांड को दे सकते हैं ADD। यहाँ पे हम ADD जैसे ही टाइप करेंगे तो उसकी कमांड लिस्ट में यहाँ पे एक आपको टॉप में एक ऑप्शन ऑटोमेटिक विजिबल होगा ऐड सेलेक्टेड। करना क्या है, हम ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। तो वैसे तो मैंने 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, सर्कल को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, देखो मैंने जैसे ही सर्कल सेलेक्ट करा तो वहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐड सेलेक्टेड स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मतलब कि उस ऑटोमेटिक सर्कल की कमांड में आ गया। मैंने जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया वो उस ऑब्जेक्ट के कमांड में आ गया। बात को यहाँ पे समझने की है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो क्या हुआ, मैंने एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम कमांड में आ गए। कि अगर हमको सर्कल क्रिएट करना है तो हम ऐड सेलेक्टेड उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उस कमांड को रीयूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स वैसे क्या होता है कि हम लोग C एंटर करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे पॉइंट जब हम क्रिएट करेंगे। मैंने क्या करा, ADD यहाँ पे टाइप करा, टॉप में ऑप्शन आ गया, और जैसे ही मैंने सर्कल पे क्लिक करा, अगर मैं इसके सेंटर में ड्रॉ करूँगा तो ये देखो सेंटर में आ गया। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से दोबारा से ऐड सेलेक्ट लेता हूँ या कमांड में टाइप करके लेता हूँ, इस बार अगर मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा तो नीचे एक ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहला पॉइंट क्लिक करा, और जैसे मैं पहला पॉइंट क्लिक करूँगा तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ एंड विड्थ। आपने नोटिस करा होगा कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जब हम लोग पॉलीलाइन कमांड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन देता है। मीन्स क्या हुआ कि हम ऑटोमेटिक पॉलीलाइन के ऑप्शन में आ गए। अगर हम यहाँ पे देखो आर्क पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, वो आर्क को वहाँ से कंटिन्यू कर देगा। अब नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा सा गौर से तो देखो वो नीचे आर्क का ऑप्शन दे रहा है, एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन एंड रेडियस। कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। इनका मतलब क्या होता है, ये आर्क को हम एज ए एंगल, कोई एंगल पुट करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्शन देके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब क्या हो रहा है, वो आर्क ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है? मैं एस्केप करता हूँ, दोबारा से ADD टाइप करता हूँ और रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से पहला पॉइंट क्लिक करूँगा तो आर्क वाला ऑप्शन समझ में आ गया। हाफ विड्थ का मतलब यहाँ पे विड्थ इसकी 0.0 है, और मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो हाफ विड्थ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा।
तो सेम एज इट इज़ हमारा पॉलीलाइन में आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्लियर वर्ड में आपको समझाता हूँ कि जब हम लोग ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, नहीं। आप समझना, वो रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन है, दैट इज़ पॉलीलाइन। तो वो रेक्टेंगल को एज ए पॉलीलाइन ड्रॉ करेगा। मैंने हाफ विड्थ यहाँ पे एक्चुअली 3.0 ले लिया, मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो हाफ विड्थ 0। तो इसको अब मैं फिर से एक बार सेलेक्ट करता हूँ, पॉइंट क्लिक करता हूँ, आर्क हमारे पास है यहाँ पे, एंड दोबारा से लेते हैं इसको हम, हाफ विड्थ 1 है, 0.1 कर दो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार लेके देखता हूँ, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे मैंने क्लिक करा और ड्रॉ कर दिया। तो देखो अब क्या हो रहा है कि वो एज ए पॉलीलाइन, मैंने बताया था ना कि वो रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करेगा, वो पॉलीलाइन है, अब ड्रॉ कर सकता है। जब वो रेक्टेंगल को ले सकता है पॉलीलाइन, और अगर हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ है, समझना है यहाँ पे, तो अगर हम ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट लेंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो एज ए लाइन ड्रॉ कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने पॉलीलाइन नहीं लिया, वो समझ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट लाइन है, तो उसने एज ए लाइन कंटिन्यू करा, वहाँ पे जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही ड्रॉ करेगा। पॉइंट यहाँ पे ये है। तो ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हम लोग कोई ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं और अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन लिया, आर्क पे क्लिक करा, तो अब देखो वहाँ पे हमारी आर्क बन गई। अगर हम टेक्स्ट लेते हैं तब क्या कंडीशन आती है, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मान लो हमारा कोई लेआउट बना हुआ है, कोई प्लानिंग है हमारी, ठीक है, और प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ये प्लानिंग है हमारी, अरे यहाँ पे मुझे टाइप करना है बेडरूम, या मुझे वॉशरूम, WC कुछ भी टाइप करना है, तो एम्प्टी एंटर कर रहे हैं या इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं। ऐड सेलेक्ट लिया, सेलेक्ट करा, जैसे ही सेलेक्ट करा मैंने, अब हम देखो एम्प्टी के अंदर आ गए। अब क्या करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, टाइप, देन क्लोज, ये लो, अगेन ऐड सेलेक्ट, क्लिक करके पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टाइप एंड क्लोज। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्लानिंग वगैरह में, अपने ऑब्जेक्ट में इजीली, ठीक है ना। नंबर 2 कंडीशन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हमारे ब्लॉक पे काम करेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ से एक ब्लॉक, एक बेड यहाँ पे लेता हूँ और ADD टाइप करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने क्या करा, उसने हमारे बेड को भी यहाँ से एक ऐसे ब्लॉक यहाँ पे हमें कॉपी करके दे दी, मतलब वही हमारी चीज़ एज ए ब्लॉक कॉपी होके आ गई। तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप देखोगे, एंटर एंड एक्स स्केल फैक्टर, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और कॉर्नर पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट क्लिक कर देता हूँ, ऑर्थो ऑन रहेगा तो स्ट्रेट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन। अगेन ADD करके हमने इसको सेलेक्ट करा, एंड बेस पॉइंट मांग रहा है, स्केल मांग रहा है, XYZ, अगर X में, Y में, Z में पॉइंट देना है, या अगर आप स्केल पे काम करना चाहते हो तो स्केल में आपको इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो आप वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करोगे, जैसे कि ये आ गया। अगेन सेलेक्ट, मैंने ADD करा, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करा, यहाँ पे स्केल आ रहा है, इसको मैंने क्लिक करा, स्केल कितना, मैंने कहा स्केल इसका 1, तो 1 स्केल पे हमारा ब्लॉक कॉपी हो गया। तो हम इसको डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं इन तीनों को। बाकी सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ADD ऑप्शंस का, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, कोई कमांड नहीं देना है, देन हम उस कंडीशन में ADD ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एडवांस सिलेक्शन कमांड, यूज़ कर सकते हैं अपने कैड में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग एक नए कमांड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।